कानून मुफरद अज़ा के हवाले से तिब की दुनिया में इंतहाई बुनियादी सबक तहरीक, तस्कीन और तहलील क्या है, और जिस्म में एक ही वक्त में कितनी किस्म के अमराज पाए जाते हैं। क्या कानून मुफरद अज़ा में जिस्म के अंदर तहरीक, तस्कीन और तहलील एक ही वक्त में पाए जाते हैं? अगर ये एक ही वक्त में नहीं पाए जाते तो इसकी क्या वजह है? आज का हमारा यही मौजू है। मेरी कोशिश होगी कि इंतहाई आम फहम ज़ुबान में इस नुक्ते को पेश किया जाए ताकि जो हमारे आम ख़वातीनो हज़रात हैं जिनका तिब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है वो भी इस बात को आसानी के साथ समझ सकें और अपना इलाज ख़ुद कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। आज आम ख़वातीनो हज़रात से इंतहाई अहम गुजारिश है कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास वीडियो है। ये वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा और बाकी इसके अलावा कानून मुफरद अज़ा की तिब के मुताल्लक़ जितने भी तुलबा और तालिबात शायकीन तिब हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपके लिए भी ये इंतहाई ख़ास मौजू है। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आज के मौजू से आपको अच्छे तरीके से आगाही मिल सके और आप एक कामयाब तबीब बनकर अवामुन्नास का इलाज व मुआलजा कर सकें। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में कायनाती कैफियत का ज़िक्र इस वजह से करता हूँ ताकि नए देखने वाले दोस्त अहबाब इस बात को अच्छी तरह समझ सकें कि हमारे जिस्म का इन 6 कायनाती कैफियत के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैं कोशिश करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में नए दोस्त अहबाब के लिए ये बात पेश कर सकूँ। हमारी कायनात 6 कैफियत से मुरक्कब है: गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, अंधेरा और रोशनी। कैफियत की इंतहाई मुख्तसर तारीफ़: जो चीज़ हमारे जिस्म के ऊपर सेहत व मर्ज़ की सूरत में असर अंदाज होती है उसे कैफियत कहा जाएगा। जिस तरह कायनात 6 कैफियत पर मुश्तमिल है इसी तरह हमारा जिस्म भी 6 कैफियत पर मुश्तमिल है। हमारे जिस्म के अंदर भी यही 6 कैफियत हर वक्त चलती हैं। अब ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत मिलकर हमारे जिस्म के अंदर एक मादा तैयार करती हैं। वो मादा हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों से बनता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उन 2 कैफियत के मिल जाने से जो मादा बनता है उस मादे की कमी बेशी मर्ज़ है और उस मादे की कमी बेशी को जिस्म के अंदर एतदाल पर लाना सेहत है। ये मैंने कैफियत के हवाले से 1 मिनट का नुक्ता इसलिए पेश किया है कि कुछ ऐसे अहबाब हैं जो कि मेरी सारी वीडियो नहीं देख पाते, जो नए दोस्त अहबाब देखने वाले हैं, ताकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि हमारे जिस्म के अंदर ये कैफियत कैसे चलती हैं। हम जो रोज़ाना खाने पीने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं इन ग़िज़ाओं से जो मादा बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही किस्म का होता है। एक मादा 75% पाया जाता है और एक मादा 25% पाया जाता है और इसकी कमी बेशी ही मर्ज़ है और इसको एतदाल पर लाना सेहत है। अब हम चलते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बयान करेंगे कानून मुफरद अज़ा के अंदर तहरीक, तस्कीन और तहलील क्या है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इंतहाई आम फहम ज़ुबान में यानी कि आसान अल्फाज में बयान करूं ताकि तिब के हवाले से आम ख़वातीनो हज़रात को भी ये बात समझ आ सके कि तिब के साथ इस बात का क्या ताल्लुक़ है और इंसानी जिस्म के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। तहरीक, तस्कीन और तहलील क्या है। तहरीक का इंतहाई आसान अल्फाज में ये मतलब होगा कि हम जो रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ खाते हैं उनके खाने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाली 6 कैफियत में से एक कैफियत तेज़ हो जाएगी जिसका मादा ज़्यादा बनेगा और इस तहरीक की वजह से उस मादे के तेज़ बनने की वजह से
हमारे जिस्म में तहरीक पैदा होगी, और जो वो मादा ज़्यादा बनेगा उसको हम तहरीक का नाम देंगे। और ये तहरीक ही बायस मर्ज है। ये तहरीक ही जो जिस्म के अंदर दो अमराज पाए जाते हैं उनमें से एक मर्ज का सबब बनती है। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि तहरीक खुद मर्ज नहीं है। कुछ दोस्त अहबाब बयान करते नज़र आते हैं कि तहरीक खुद एक मर्ज है, जबकि तहरीक मर्ज नहीं है। तहरीक का मतलब सिर्फ तेज़ी है। हमारे जिस्म में जो मादा ज़्यादा बनेगा वो तहरीक कहलाएगा, और ये तहरीक ही हमारे पास एक वाहिद तशख़ीस का नुक्ता है जिससे हम ये बात अख़ज़ करेंगे कि हमारे जिस्म में तस्कीन है या तहलील है। याद रखें, तहरीक ही एक वाहिद चीज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर चलने वाले 6 फ़ेली आज़ा के ऊपर असरअंदाज होगी। ये एक वक्त में इन 6 फ़ेली आज़ा में से किसी एक फ़ेली उज़्व के अंदर पाई जाएगी। ये याद रहे कि सिर्फ किसी न किसी एक फ़ेली उज़्व में पाई जाएगी। और ये तहरीक ही वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि 3 मशीनी तहरीक और 3 कीमियाई तहरीक में से किसी भी वक्त किसी भी एक मिजाज में पाई जाएगी। याद रखें, तहरीक ही ऐसी वाहिद चीज़ है जो हमारे जिस्म के चलने वाली 6 तहारीक हैं, मतलब कि 3 मशीनी तहारीक और 3 कीमियाई तहारीक। इन 3 मशीनी और कीमियाई तहारीक का ज़िक्र मैं एक पूरी वीडियो में बयान कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये तहरीक हमारे जिस्म के अंदर चलने वाले 6 फ़ेली आज़ा में से किसी न किसी एक फ़ेली उज़्व में एक वक्त में लाजमी पाई जाएगी, और यही हमारे लिए तशख़ीस में मुफीद साबित होगी। और इसी एक तहरीक को हम पहचान कर इस बात का फ़ैसला करेंगे कि जिस्म के अंदर तस्कीन है या तहलील है और वो किस उज़्व के अंदर है। फिर उसके बाद हम ये फ़ैसला कर लेंगे कि हमने बआसानी इस मरीज़ को कौन सी ग़िज़ाएँ और कौन सी दवाएँ, अरकियात, मुरक्कबात, मुरब्बाजात या कावाजात इस्तेमाल करवाएंगे और कौन से नुस्ख़ाजात बनाकर इस्तेमाल करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तहरीक का मतलब समझ चुके होंगे। अब मैं बयान करूँगा तस्कीन क्या है, क्योंकि जिस्म के अंदर यही 3 ऐसी इस्तिलाहात हैं जिनसे हम इस बात को समझ सकेंगे कि हमारे जिस्म में किस जगह पे मर्ज़ है। और मर्ज़ जानने के लिए कोई भी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ इन 6 फ़ेली उज़्व के अंदर सिर्फ एक ही फ़ेली उज़्व में तशख़ीस करनी है कि किस फ़ेली उज़्व के अंदर तहरीक है, और उसके बाद हम आसानी के साथ समझ जाएंगे कि हमारे जिस्म के अंदर ये मशीनी तहरीक चल रही है या कीमियाई तहरीक चल रही है। बस सिर्फ इस एक बात का अंदाज़ा लगाना है कि ये मशीनी तहरीक है या कीमियाई तहरीक है। ये मैं मुकम्मल वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि 1, 3 और 5 मशीनी तहरीक हैं और 2, 4 और 6 ये कीमियाई तहरीक हैं। और हम सुबह का पहला यूरन चेक करके बआसानी इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस तहरीक का यूरन है, यानी कि ये किस मिजाज का यूरन है। तहरीक को आप डायरेक्ट मिजाज का नाम भी दे सकते हैं। हम ये जांचेंगे कि ये कौन से मिजाज का यूरन है। अगर ये 1 नंबर मिजाज का यूरन है तो हम आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मशीनी तहरीक है। अगर वो यूरन 3 नंबर तहरीक का होगा तो हम आसानी के साथ कहेंगे कि ये मशीनी तहरीक है। अगर वो यूरन 5 नंबर का होगा तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये मशीनी तहरीक है। और इसी तरह 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर का यूरन हमारे सामने आता है
तो हम बआसानी ये कह सकते हैं कि ये कीमियाई तहरीक का यूरन है। और अब हम इसका इलाज कैसे करेंगे। तस्कीन का नोट फरमा लीजिए कि तस्कीन के लफ्ज़ी मानी क्या हैं। तस्कीन के लफ्ज़ी मानी सुकून और आराम करने के हैं। यानी कि जब हमारे जिस्म में 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर की तहरीक होगी तो हम ये आसानी के साथ अंदाज़ा लगाएंगे कि अब कौन से उज़्व में तस्कीन पाई जा रही है। यानी कि कौन सा हमारा उज़्व तस्कीन, सुकून की हालत में, आराम की हालत में है, हमने उसको जगाना है। उसको हमने सुकून करने वाली हालत से बाहर लाना है। उसको हमने उठाना है। उसको हमने काम करने के काबिल बनाना है ताकि वो अपने अफ़आल सर अंजाम दे सके। मैं आपको एक बार फिर तस्कीन के लफ्ज़ी मानी बता रहा हूँ। तस्कीन के लफ्ज़ी मानी हैं सुकून करने के, आराम करने के। यानी कि इन 6 फ़ेली आज़ा में से एक उज़्व उस वक्त तस्कीन की हालत में होगा जिस वक्त हमारे जिस्म में किसी 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर तहरीक में तेज़ी आ जाएगी। मैं आपको मज़ीद आसानी के साथ समझा देता हूँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ अभी एक ही तहरीक को लेते हैं। मतलब कि 1 नंबर से लेकर 6 नंबर के आज़ा तक जब हमारे 2 नंबर मिजाज में तेज़ी आ जाएगी, जिस वक्त कानून मुफरद आज़ा की ज़ुबान में उज़लाती असाबी, आम फहम ज़ुबान में जिस्म के अंदर अंधेरा यानी कि स्याही की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, स्याही वाला मादा ज़्यादा हो जाएगा। उस सूरत में इस 2 नंबर के सामने वाला जो उज़्व है जो कि कानून मुफरद आज़ा की ज़ुबान में 5 नंबर गुद्दी आसाबी उज़्व कहलाएगा, जिसका मतलब आम फहम ज़ुबान में 75% रोशनी यानी कि सफाई और 25% तरीका है। इस 2 नंबर की कीमियाई तहरीक के मिजाज में जब तेज़ी वाक़ होगी, जब हम जिस्म के अंदर ज़्यादा स्याही वाली ग़िज़ाएँ दाखिल करेंगे, तो इसके बाद इसके सामने वाला जो उज़्व है जो 5 नंबर है, जो कि रोशनी के कम होने की वजह से मुतासर होगा, हमारे बदन में रोशनी और सफाई वाला जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। वहाँ पे सुकून पाया जाएगा, वहाँ पे तस्कीन पाई जाएगी, वहाँ पे आराम होगा। अब हमने क्या करना है, हमने उस तस्कीन और सुकून और आराम वाले उज़्व को कैसे जगाना है। अब हमने क्या करना है, हमने उस कम रोशनी वाले उज़्व को जो कि सुकून की हालत में है, जहाँ पर तस्कीन वाक़ हो चुकी है, जो उज़्व आराम की हालत में है, उसको हमने जगाना है। और उसको हमने काम करने के लिए कैसे जगाना है, उस उज़्व को हम उस मादे वाली ग़िज़ाएँ खिलाएंगे जिस मादे की उस उज़्व को ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके पास उस मादे की, उस खुराक की, उस उज़्व के पास कमी वाक़ हो चुकी है। अब चूँकि इलाज बिलज़िद और फितरी तरीका इलाज यही है कि स्याही का इलाज सफाई से होगा, यानी कि अंधेरे का इलाज रोशनी से होगा। अब हम उस उज़्व को 5 नंबर यानी कि गुद्दी आसाबी, 75% रोशनी और 25% तरी वाली ग़िज़ाएँ खिलाएंगे, और ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाएंगे जिनमें 75% रोशनी पाई जाएगी, यानी कि 75% सफाई वाली ग़िज़ाएँ हम उसको खिलाएंगे, जिस वजह से अब उसका फंक्शन ये होगा कि 2 नंबर तहरीक जो है कीमियाई तहरीक, जहाँ पर अंधेरा यानी कि स्याही वाला मादा रुका हुआ है, क्योंकि कीमियाई तहरीक जिस्म के अंदर मादों को पैदा करती है और मादों को जिस्म के अंदर स्टोर करती है, यानी कि रोकती है। जब हम इस उज़्व को रोशनी वाली, सफाई वाली ग़िज़ाएँ खिलाएंगे तो लाजमी बात है सफाई का काम है स्याही को जिस्म के अंदर से खारिज करना, स्याही की सफाई करना।
हम अब उस मरीज़ को रोशनी वाली ग़िज़ाएँ खिलाएंगे, वही नुस्खा जात देंगे, वही ग़िज़ाएँ खिलाएंगे, वही मुरक्कबात, वही कहवा जात, वही फल इस्तेमाल करवाएंगे जिनके अंदर 75% रोशनी यानी कि सफाई के असरात पाए जाएंगे, जिस वजह से हमारे जिस्म के अंदर रुकी हुई वो कीमियाई तहरीक की स्याही तहलील होगी और तमाम अमराज ख़त्म हो जाएंगे और जिस्म के अंदर इन मादों का तवाज़ुन बरकरार हो जाएगा। हमारा जिस्म एतदाल पर आकर सेहत की तरफ वापस लौट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को तस्कीन का मतलब समझ आ चुका होगा। ख़वातीन व हज़रात, तिब के शायकीन और कानून मुफरद आज़ा के शायकीन, तलबा व तालबात, अब हम तहलील का मतलब समझेंगे। तहलील के लफ्ज़ी मानी हैं घुल जाना, पिघल जाना, गल जाना, इखराज कर जाना, ख़त्म हो जाना। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा हमारे जिस्म में से 3 उज़्व में से एक उज़्व जब मुकम्मल तहलील हो जाएगा तो उस वक्त मौत वाक़ई हो जाएगी और यही तहलील मौत है। आज मैं आपके सामने इस तहलील का लफ्ज़ी मतलब बयान करने के साथ साथ, इसका मतलब समझाने के साथ साथ आपको ये बात भी बताऊंगा कि तहलील ही वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जिस्म को ख़त्म करती है और ये 1 नंबर तहरीक, 3 नंबर तहरीक और 5 नंबर तहरीक, ये 3 वाहिद ऐसी तहरीकें हैं जो हमारे जिस्म को ख़त्म करती हैं। इन 3 मिजाजों में से, इन 3 तहारीक में से एक वाहिद ऐसी तहरीक होगी जिसके अंदर इंतहाई तेज़ी वाक़ई होकर हमारा जिस्म मौत की तरफ चला जाएगा। एक बात इंतहाई ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि मुज्जद एक कानून मुफरद आज़ा मोहतरम जनाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई थी। उन्होंने कहा था कि तस्कीन के अमराज बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। मतलब कि कीमियाई तहारीक 2 नंबर तहरीक, 4 नंबर तहरीक और 6 नंबर तहरीक के जो अमराज होंगे, तस्कीन के जो अमराज होंगे, मतलब कि इन 6 फ़ेली अज़ा में से 3 जो फ़ेली अज़ा हैं जिनका ताल्लुक़ तस्कीन के साथ है, जिनके अंदर कीमियाई तहरीक की वजह से तस्कीन पैदा होती है, उस तस्कीन वाले जितने भी अमराज होंगे उसके मरीज़ काफ़ी लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। मतलब कि 6 माह तक भी चलते रहते हैं, 1 साल तक, 1.5 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 से 6, 7, 8 साल तक भी ये अमराज चलते रहते हैं। मगर इसके बरक्स 3 जो मशीनी तहरीक हैं, 1 नंबर तहरीक, 3 नंबर तहरीक और 5 नंबर तहरीक, ये तहलील वाली तहरीकें हैं और ये 3 तहरीकें ऐसी वाहिद ख़तरनाक तहरीकें हैं। 2 नंबर वाला उज़्व, 4 नंबर वाला उज़्व और 6 नंबर वाला उज़्व तेज़ी के साथ तहलील कर जाता है। मतलब कि 1 नंबर तहरीक के तेज़ होने की वजह से 4 नंबर वाला उज़्व तेज़ी के साथ तहलील हो जाएगा। मतलब कि उस 4 नंबर वाले उज़्व से जिस्म के अंदर से गर्मी का मुकम्मल इखराज हो जाएगा, जिस वजह से मौत वाक़ई हो जाएगी। इसी तरह 3 नंबर मशीनी तहरीक, इसके तेज़ हो जाने की वजह से 6 नंबर जो फ़ेली उज़्व है उसमें जो तहलील वाक़ई होगी, फिर उस वक्त जिस्म के अंदर से जो 75% तरी होगी, जो हमारे जिस्म के अंदर तरी होगी, जो सेहत वाली तरी होगी, जो सेहत वाली कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो बहुत तेज़ी के साथ तहलील करके जिस्म से इखराज कर जाएंगे। जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वो इखराज कर जाएंगे और वो उस तहलील की जानब चला जाएगा, जिस वजह से मौत वाक़ई हो जाएगी। इसी तरह 5 नंबर तहरीक, गुद्दी असाबी तहरीक, रोशनी वाली तहरीक जब तेज़ी अख्तियार कर जाएगी, जब शिद्दत अख्तियार कर जाएगी,
उसके शिद्दत अख्तियार कर जाने की वजह से हमारे जिस्म में जो 2 नंबर कीमियाई तहरीक है, जो स्याही वाली तहरीक है, जिस तबई तौर पर यानी कि सेहत वाली स्याही हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, उस रोशनी की तहरीक के तेज़ हो जाने की वजह से हमारे जिस्म से वो स्याही वाला मादा तेज़ी के साथ तहलील हो जाएगा, घुल कर निकल जाएगा, इखराज कर जाएगा, जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। इस वजह से हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप तहलील के लफ्ज़ी मानी समझ चुके होंगे, मगर मैं अभी फिर भी इस पर थोड़ी सी मुफस्सल बात करना चाहूँगा कि तहलील का मतलब क्या है। तहलील का जो उज़्व होगा वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि वो मरने के करीब होगा, मतलब कि उसके अंदर इंतहाई ज़ौफ़ वाक़ई हो चुका होगा, उसके अंदर ज़ौफ़ ही ज़ौफ़ होगा, वो ज़ौफ़पन की तरफ चला जाएगा। मतलब कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो एक शख्स अचानक से बेहोश पड़ जाता है, हम उसको हिलाते रहते हैं, हम उसको जो मर्ज़ी कहें, मगर वो नहीं जागेगा जब तक कि उसके जिस्म के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं की जाएगी। यही उसी उज़्व की हालत भी होगी जो कि मशीनी तहरीक की तेज़ी की वजह से उसमें ये ज़ौफ़पन पैदा हो चुका होगा। अब हमने उस उज़्व को कैसे जगाना है, ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। जिस तरह हम एक सुकून वाले उज़्व को, एक आराम करने वाले उज़्व को जिस तरह हम जगाएंगे, अब इस तहलील वाले उज़्व को हम थोड़ा सा शिद्दत के साथ जगाएंगे। उम्मीद है कि आप इस शिद्दत वाले लफ्ज़ को समझ गए होंगे। अब हमने इस उज़्व को भी यहाँ पर तहरीक ही देनी है। जिस तरह हम तस्कीन वाले उज़्व को तहरीक देकर जगाते हैं, इसी तरह हमने तहलील वाले उज़्व को भी तहरीक ही देनी है, क्योंकि ये उज़्व इंतहाई ख़तरनाक हालत में चला गया होगा। इसको हम बहुत जल्दी से तशख़ीस करके फ़ौरी तहरीक देंगे ताकि वो अपनी होश की हालत में आ जाए। होश में आ जाने के बाद हम उसका सिलसिलावार आहिस्ता आहिस्ता इलाज इसी तरीके से करेंगे। हम उस उज़्व को तहरीक ही देंगे और वही अद्वियात, वही ग़िज़ाएँ हम देंगे जिनकी उसको ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर अगर रोशनी के तेज़ हो जाने की वजह से 5 नंबर मशीनी तहरीक के तेज़ हो जाने की वजह से अब 2 नंबर के फ़ेली उज़्व से स्याही का मुकम्मल इखराज हो चुका है, अब वो उज़्व मुकम्मल ज़ौफ़पन की हालत में है, बेहोशगी की हालत में है। अब उसको हम कैसे जगाएंगे? लाजमी बात है उस उज़्व का मादा, उस उज़्व की खुराक जो कि इंतहाई कम हो जाने की वजह से वो उज़्व इंतहाई ज़ौफ़पन में चला गया है, बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। हम उसको उस मादे वाली खुराक देंगे जिससे स्याही पैदा होती है। जब हम उसको उस मादे वाली खुराक देनी शुरू करेंगे, उसके अंदर स्याही पैदा करनी शुरू करेंगे। जब हम उसको स्याही वाली अद्वियात देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो उज़्व जाग जाएगा और जागने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों में अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। और जब वो स्याही वाला मादा जिस्म के अंदर एतदाल पर आएगा तो तमाम अमराज ख़त्म हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त अहबाब तहरीक, तस्कीन और तहलील का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नए देखने वाले आम ख़वातीनो हज़रात और तुलबा व तालिबात जिनका तिब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो ये तिब सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बार फिर एक मुख्तसर नुक्ता बयान कर रहा हूँ, नोट फरमा लीजिए। जिस्म के अंदर 3 मशीनी तहरीक चलती हैं और 3 कीमियाई तहरीक चलती हैं। और याद रखें, तहरीक जो होगी वो 6 में से किसी भी एक जगह पे हो सकती है। वो हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने वाली ग़िज़ाओं से जो मादा बनेगा, उस मादे के ज़्यादा हो जाने की वजह से 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक किसी भी उज़्व के अंदर तहरीक हो जाने की वजह से तेज़ी पैदा होगी और यूरन के अंदर फिर वही मिजाज वाज़े होगा
कि इस बंदे का कौन सा मिजाज है। ख़वातीनो हज़रात, अब हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ कि क्या जिस्म के अंदर एक ही वक्त में दो किस्म के अमराज पाए जाते हैं। तो इसका ये जवाब है कि एक ही वक्त में जिस्म के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मर्ज़ की एक ही सूरत होगी, वो या तो तस्कीन होगी या फिर तहलील होगी। मतलब कि तहरीक किसी न किसी उज़्व में लाजमी पाई जाएगी। एक ही वक्त में जिस्म के अंदर तहरीक के साथ या तस्कीन होगी या तहरीक के साथ तहलील होगी। तो एक वक्त में अल्लाह पाक ने फितरी कवानीन के मुताबिक जिस्म के अंदर मर्ज की एक ही सूरत रखी है। मतलब कि उस एक ही उज़्व के मुतासर हो जाने की वजह से जो भी अलामात सामने आएंगी मगर मर्ज एक ही होगा। चाहे अलामात उसके अंदर 20 पाई जाएं, 15 पाई जाएं, 30 अलामात पाई जाएं, चाहे मरीज़ 10 अलामात बताए, मगर एक ही उज़्व मुतासर होगा। या वो तस्कीन की वजह से मुतासर होगा या वो तहलील की वजह से मुतासर होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जिस्म के अंदर एक ही वक्त में तहरीक भी पाई जाए, साथ तस्कीन भी पाई जाए और साथ तहलील भी पाई जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम मरीज़ को कौन सी दवा देंगे, क्योंकि मोहतरम जनाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक वक्त में मरीज़ को एक ही दवा देंगे, दूसरी दवा नहीं देंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर तहरीक, तस्कीन और तहलील ये तीनों चीज़ें जिस्म में एक साथ पाई जाएंगी तो हम दवा किस चीज़ की देंगे। हम तस्कीन की दवा देंगे या तहलील की दवा देंगे। मतलब कि तस्कीन वाले उज़्व को दवा देंगे या तहलील वाले उज़्व को दवा देंगे। अब हमें ये फ़ैसला करना होगा कि हमने किस उज़्व की ग़िज़ा देनी है और उस उज़्व की तशख़ीस हम यूरन से करेंगे। हमने यूरन ही देखकर फ़ैसला करना है कि अब हमने इस बंदे को कौन सा नुस्खा तैयार करके देना है और इसे कौन सी ग़िज़ाएँ तजवीज़ करनी हैं। तो दोस्तों, जिस्म के अंदर एक वक्त में अमराज की एक ही किस्म पाई जाएगी, या वो तस्कीन होगी या फिर तहलील होगी। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि जब भी जिस्म के अंदर मशीनी तहरीक होगी, यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर, वो अपने से पिछले वाले उज़्व के अंदर तहलील वाक़ करेगी। और जिस वक्त जिस्म के अंदर कीमियाई तहरीक होगी, यानी कि 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर में से कोई कीमियाई तहरीक में से एक तहरीक होगी, तो वो अपने से अगले उज़्व के अंदर तस्कीन पैदा करेगी। और जब कीमियाई तहरीक जिस्म के अंदर अपने से अगले उज़्व में किसी एक उज़्व में तस्कीन पैदा करेगी, तो उस वक्त जिस्म के अंदर किसी भी जगह पर तहलील नहीं होगी। और जब मशीनी तहरीक जिस्म के अंदर अपने से पिछले उज़्व में तहलील पैदा करेगी, तो उस वक्त जिस्म के अंदर किसी भी जगह पर तस्कीन नहीं पाई जाएगी। क्योंकि अगर एक ही वक्त में जिस्म के अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी, तहरीक तो एक उज़्व में लाजमी पाई जाएगी, क्योंकि तहरीक ही बायसे मर्ज होगी। तहरीक की वजह से ही कोई ना कोई जिस्म के अंदर मर्ज पैदा होगा, या तस्कीन के अमराज में से कोई मर्ज पैदा होगा या तहलील के अमराज में से कोई मर्ज पैदा होगा। अब हम दवा सिर्फ एक ही देंगे जिस वजह से मरीज़ अपनी सेहत की हालत में वापस आएगा। हम उसे एक ही किस्म की या तस्कीन का एक उज़्व समझकर उसको दुआएं देंगे, या उसको तहलील का मर्ज समझकर उसको दवाएं, ग़िज़ाएँ, मुरब्बा जात, कहवा जात इस्तेमाल करवाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उसको तस्कीन भी समझकर दवाएं दें
और साथ उसको तहलील भी समझकर दवाएं दें। इस तरह मरीज़ ठीक होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। कानून मुफरत अज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शायकीन तिब, तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, आज एक बात और अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि कुछ दोस्त अहबाब ये कहते फिरते हैं कि कीमियाई तहरीक वो तहरीक होती है जो अपने मुतल्लका उज़्व की खिल्त को पैदा होने के साथ साथ जिस्म के अंदर रोकती है। ये बात तो समझ में आती है, मगर साथ ये फरमाते हैं कि मशीनी तहरीक वो तहरीक है कि वो अपने मुतल्लका उज़्व की खिल्त पैदा करने के साथ साथ खारिज भी करती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है, अगर मशीनी तहरीक के अंदर उस मुतल्लका उज़्व की खिल्त पैदा करने के साथ साथ यानी वो मादा पैदा करने के साथ साथ जिस्म से इखराज भी करती है, उस वक्त फिर जिस्म में किसी किस्म का कोई मर्ज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते हैं कि मशीनी तहरीक इंतहाई ख़तरनाक तहरीक है, इसके अंदर इंसान हफ्तों में, दिनों में, घंटों में या मिनटों के अंदर भी तलफ हो सकता है। तो ये दोस्त अहबाब ये बात किस तरह फरमाते हैं कि मशीनी तहरीक वो तहरीक होती है कि वो अपने मुतल्लका उज़्व की खिल्त यानी कि मादा तैयार करने के साथ साथ जिस्म से इखराज भी करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मशीनी तहरीक में फिर किसी किस्म का कोई मर्ज़ नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक जो कीमियाई तहरीक की तारीफ़ बनती है और जो मशीनी तहरीक की तारीफ़ बनती है वो ज़रा सुन लीजिए। कीमियाई तहरीक वो तहरीक है जो जिस्म के अंदर हमारी खाने पीने वाली ग़िज़ाओं से जो मादे तैयार होते हैं उन मादों को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर स्टोर भी करती है। ये कीमियाई तहरीक है और उन मादों को स्टोर करती है जिन मादों की हमारे जिस्म को किसी वक्त ज़रूरत होती है और किसी वक्त ज़रूरत नहीं होती। ये जुमला मैंने इसलिए बयान किया है, ये हमारे ऊपर मुनसर है कि हम क्या खा रहे हैं। हम कीमियाई तहरीक की ग़िज़ाएँ खा रहे हैं या मशीनी तहरीक की ग़िज़ाएँ खा रहे हैं। मेरे नज़दीक मशीनी तहरीक की ये तारीफ़ बनती है कि रोज़मर्रा की खाने पीने वाली ग़िज़ाओं से जो मादा तैयार होता है वो मादा जिस मादे की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वो मादे हमारे जिस्म से इखराज कर जाते हैं या बवक्त ज़रूरत हमने जिस्म से उन मादों को अपने एतदाल के मुताबिक इखराज करना होता है। आप आसान अल्फाज में ये बात कह सकते हैं कि जिन मादों की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वो मादे हमारे जिस्म से इखराज कर जाते हैं। ये मशीनी तहरीक है। ये मैंने इंतहाई आसान अल्फाज में बयान कर दिया है, लेकिन बवक्त ज़रूरत हम मशीनी तहरीक को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कीमियाई तहरीक के मादे जिस्म के अंदर रुक कर मुताफ़न होकर मर्ज़ की सूरत अख्तियार कर चुके होंगे। अलावा अज़ीं मशीनी तहरीक की इंतहाई आसान तारीफ़ यही है कि जिन मादों की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है वो मादे हमारे जिस्म से इखराज कर जाते हैं, चाहे वो कवानीन फ़ितरत के मुताबिक इखराज करें या उन्हें हम अपने हाथों से इखराज कर दें या हम उन्हें अपनी मर्ज़ी की ग़िज़ाएँ खिलाकर इखराज कर दें। ये हमारे ऊपर मुनसर है। ये मशीनी तहरीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून मुफरद आज़ा के शायकीन, तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात और आम ख़वातीन व हज़रात जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक आप सब के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सब को हिदायत अता फ़रमाए।
और अल्लाह पाक हमको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अगली एक नई वीडियो तक हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।